नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। आपको पत्थर मारा जाए लेकिन आप चुप रहिए, आपके खिलाफ हिंसा हो लेकिन आप चुप रहिए, आपको कश्मीर से भगाने की धमकी दी जाए तब भी आप चुप ही रहिए, भगवान राम की शोभा यात्रा पर हमला किया जाए तो भी आप चुप ही रहिए, क्योंकि अगर आप इसका विरोध करेंगे, आवाज उठाएंगे तो आपके ऊपर कॉम्युनल यानी सांप्रदायिक होने का ठप्पा इस देश में लगा दिया जाएगा। आखिर इस देश में सेकुलरिज्म की कौन सी एक तरफा गंगा बह रही है जिसमें जो पीड़ित है, प्रताड़ित है, उसी को जुबान बंद रखने के लिए कहा जा रहा है। आज इसी मुद्दे पर होगी जरूरी चर्चा, क्योंकि रामनवमी के दिन खरगोन में जो हिंसा हुई उसमें दर्दनाक तस्वीर सामने आई है और यह तस्वीर आज पूरे देश को मैं दिखाऊंगा, क्योंकि बार बार यह कहा जा रहा है कि रामनवमी के दिन जो हुआ उसे लेकर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। लेकिन आज असल में कौन प्रोपेगेंडा कर रहा है इसकी पोल मैं खोल कर रख दूंगा। आज इसी मुद्दे पर होगी जनता के बीच देश की सबसे बड़ी बहस, हिंसा सहो चुप रहो, क्योंकि आज जनता की राय भी खुलकर सामने आएगी। अभिनंदन है आपका आज की जनता जनार्दन के बीच की इस बड़ी डिबेट में। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने कहा था, जुल्म करने वालों से बड़ा गुनहगार जुल्म सहने वाला होता है। लेकिन ये वो दौर है जब जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने वालों को शक की निगाहों से देखा जा रहा है। करौली में हिंसा हुई, कहा गया मुस्लिम मोहल्लों से हिंदू नववर्ष का जुलूस निकाला क्यों। रामनवमी पर एक के बाद एक कई राज्यों में शोभा यात्रा का स्वागत पत्थरों और पेट्रोल बम से हुआ, लेकिन कहा गया संवेदनशील इलाकों से निकले क्यों। ये पूरी जवाबदारी पुलिस प्रशासन की है और स्थानीय प्रशासन की है, जिसकी वजह से ये सब घटना हुई है। दंगाई छोड़े नहीं जाएंगे, कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। बाबा साहेब ने तो संविधान में हिंदू और मुस्लिम इलाकों की कोई परिभाषा ही निर्धारित नहीं की थी, लेकिन आज धर्मनिरपेक्षता की आड़ में ये खेल खेला जा रहा है। ये देश तो हिंदू मुस्लिम एकता के लिए जाना जाता है। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री जब से बने हैं तब से ऐसा क्यों हो रहा है? कौन है इसके पीछे जिम्मेदार? जिस तरह की सांप्रदायिक सियासत की साजिश और षड्यंत्र हो रहा है वो अनफॉर्चुनेट है, दुर्भाग्यपूर्ण है। कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से खदेड़ा गया, उस वक्त सब चुप रहे। आज उस त्रासदी को कुछ तथाकथित बुद्धिजीवी प्रोपेगेंडा बताते हैं। अब एक बार फिर कश्मीरी पंडितों को लश्कर-ए इस्लाम ने बाकायदा चिट्ठी लिखकर धमकी दी, लेकिन अब सब चुप। हम आह भी करते हैं, हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती। क्या लोकतंत्र के लिए ऐसी परंपरा सही है? और क्या सांप्रदायिकता और धर्मनिरपेक्षता का एक तरफा रूट हो सकता है? आज इसी मुद्दे पर होगी सबसे बड़ी चर्चा। हिंसा सब चुप रहो। अब थोड़ा इत्मीनान से बैठिए। कुछ तथाकथित बुद्धिजीवियों ने, मेरे ही कार्यक्रम ने, कुछ बड़े नेताओं ने यह भी कहा कि रामनवमी पर जो हुआ वो झूठ है, प्रोपेगेंडा है, ड्रामा है। आज ऐसे तमाम लोगों के लिए मैं आंखें खोलने का दिन है। मैं आपको कुछ शॉर्ट्स दिखा रहा हूं। जो यहां पर भी बैठे हैं वो इन शॉर्ट्स को ध्यान से देखिए। स्क्रीन के दोनों तरफ वो शॉर्ट्स दिख रहे हैं। मैं 16 साल के शिवम की आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं। शिवम रामनवमी पर हुआ जो दंगा था, जो हिंसा थी, उसका गवाह है। 16 साल के शिवम को इतनी बेरहमी से मारा गया कि चोट से सिर की हड्डियां टूट गई और उसके ब्रेन यानी दिमाग में घुस गई। 17 अप्रैल को शिवम के बहन की शादी थी, लेकिन जिस भाई को शादी की रस्में अदा करनी थी, पूरी करनी थी, वो इस समय आईसीयू में जिंदगी और मौत से जूझ रहा है।
इसलिए इस शादी को भी फिलहाल टाल दिया गया है। जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं ये शिवम की है और ऐसा माना जा रहा है कि शिवम मानसिक तौर पर बहुत कमजोर हो गया है। वो कब ठीक होगा ये तो महादेव ही जानते हैं, ईश्वर ही जानते हैं। लेकिन जो लोग कहते हैं ये झूठ है, प्रोपेगेंडा है, कुछ हुआ ही नहीं, सिर्फ तमाशा और बखेड़ा बड़ा किया जा रहा है। इंदौर के एक अस्पताल में शिवम का इस समय इलाज चल रहा है और यह तस्वीर मैं आपको इस समय दिखा रहा हूं। मेरे साथ आज की चर्चा में सुबुई खान है, मेरे साथ आज की चर्चा में गौरव भाटिया है, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, शादाब चौहान है, नेता है पीस पार्टी के, आचार्य प्रमोद कृष्णम है, नेता है कांग्रेस पार्टी के। सुबुई खान, हिंसा सहो लेकिन चुप रहो, क्यों? अमीश, बहुत अच्छी 2 लाइनों से आपके कार्यक्रम की शुरुआत हुई है कि हम आह भी लेते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती। तुष्टीकरण की राजनीति का ऐसा विभत्स स्वरूप हमें आज हमारे देश में देखने को मिल रहा है कि सिर्फ वोटर नाराज होने नहीं चाहिए, वो वोट बैंक बना रहे, उनके अपराधों पे पर्दा डालने की कोशिश करी जाती है। ये बच्चा, ये शिवम जो ये हमारे सामने अस्पताल के बेड पर लेटा है, क्या ये ड्रामा है? क्या ये सत्य नहीं है? इसके लिए भी हम लोगों को डिबेट्स करनी पड़ती हैं, अपने जख्म को दिखा के बार बार ये चिल्लाना पड़ता है कि देखिए हमारे शरीर पर जख्म लगा है, और सामने वाला कहता है कि नहीं नहीं नहीं, आप अगर ये भी दिखा रहे हैं तो आप हमारे मजहब के ऊपर कोई उंगली उठा रहे हैं। रामनवमी पे पत्थरबाजी होना। शिवम को मारा उसके घर पर अगर बुलडोजर चल गया तो इतनी हाय तौबा मची हुई है। शादाब चौहान, आपकी पार्टी के नेता, आपके बड़े बड़े दानिश्वर लोग ये कहते हैं बुलडोजर चलाना गैर कानूनी है। एक बात बताइए, ये शिवम के दिमाग में उसकी हड्डियां डाल देना किस कानून के तहत आता है और कौन सी जेनेवा कन्वेंशन की जानकारी आप परसों तरसों दे रहे थे? 2 बातें मैं कहूंगा कि एक चीज निकल कर आई है, इसमें विदेशी ताकतों का इन्वॉल्वमेंट है इन फसादात में। मैं उसको स्वीकार करता हूं, सरकार की रिकमेंडेशन को, और मेरा ओपिनियन है कि अमेरिका और आईएसआईएस मिलकर के मर्यादा पुरुष श्री राम की यात्राओं में एक गुंडों की फौज को इंप्लांट कर रहा है, जो जाकर के मस्जिदों पर झंडे लगाती है, बकवास करती है, और कोई भी वायलेंस होता है किसी की भी तरफ से होता है, हम उसको न सिर्फ कंडेम करते हैं, और जो शिवम के साथ हुआ डेफिनेटली गलत हुआ, लेकिन बुलडोजर चलाना अगर है तो फिर अदालतों को बंद कर दीजिए, फिर पुलिस तय करेगी कौन अपराधी है कौन नहीं है। जो लेट मी कंप्लीट, जो घर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दिया जाता है उस पर बुलडोजर यह कह के चलाया जाता है कि अवैध है। क्या मतलब प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अवैध जमीन पर मकान बनाए जा रहे हैं? पूरी तरह से राजनीतिक लाभ के लिए हिंदुस्तान के कल्चर को कत्ल किया जा रहा है। कौन कर रहा है राजनीतिक लाभ के लिए इस कल्चर को? एक बड़े वकील